तो नमस्कार, हम आपके लिए के आ चुके हैं कक्षा 9 में गणित। और आपका पाठ कितना 7 है। 7 का पाठ का नाम क्या है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज से आपका चल रहा था क्या, आपका एक क्लास चल रही थी। आपकी कितनी क्लास हो गई थी आपकी? तीसरी चौथी क्लास है। आपको जने हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसकी पिछले वीडियो में आप अगर ना देखो तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, वहाँ से हमने उसका पहला उदाहरण बताया था। शायद पहला उदाहरण बताया था। अब इसका हम उदाहरण क्या तीसरा लगवा रहे। दूसरा उदाहरण अच्छा नहीं लगा, हमने उदाहरण जो साजे अच्छे हैं वे लगवा रहे हैं। मोस्ट हैं। उदाहरण 3 अच्छा उदाहरण है। उदाहरण 2 साजा नहीं, उस पर ज़्यादा नहीं, हम उसको लगाए नहीं, लेकिन उसके वीडियो हम डालेंगे बना के। अभी नहीं डाला हमने। अभी तो आदिवासी परीक्षा की दृष्टि से हम अच्छे सवाल मोस्ट सवाल ज़्यादा बना रहे हैं, उनके ऊपर बना रहे हैं वीडियो। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण 3 आपको बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी है जोन एक अन्य रेखाखंड सी डी के कहा जी समांतर हैं। दो ही समांतर हैं। और ओ रेखाखंड ओ है रेखाखंड ए डी का। ओ का है जो ओ है ना बीच को, रेखाखंड ए डी। रेखाखंड एडी का समद्विभाज रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है जो ओ का रेखा ओ ऐसा बिंदु है जो एडी का मध्य बिंदु बीच को बिंदु है। सो ये दो भाग का है आपस में बराबर हैं। कहा रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु का है ओ। तो जो नहीं है अपन है जो मध्य बिंदु ई को दा है रेखाखंड एडी को उन्हें कही थी। रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु का है उन्हें तय लिखो तो ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर रेखाखंड जो ओ का है रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु से जो दो भाग का है आपस में बराबर जो अपना दाएं हैं। अपन है दर्शाने की त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी है कि नहीं। तो अपन है जो सर्वांगसम दर्शाने और ओ रेखाखंड ओ का है ओ रेखाखंड वीसी का मध्य बिंदु अपन जे दो बराबर दर्शाना है। ठीक है। अब तुम पे ई को मध्य बिंदु दो तो अब तुम्हें जे ई को मध्य बिंदु दर्शाना है। तो अपन जब बात है तो ओ भी बराबर उसी के आ जाए सो अपना मध्य बिंदु दर्श जाए। तो बस अपन का लिखे भी हल लिखेंगे। हल लिखने तो पहले का लिखने दिया है सवाल में। पहले हल फर्स्ट बात पहले का करना दिया है। जो कुछ आपको दिया वो अपन ले लेने। जिससे कहीं जा रहे हैं बड़ा टूर है तो अपन को कुछ तो खाने के लिए चाहना होता, तो यहाँ पर जितना कुछ है आप ले लेते हैं। ठीक है, ले लाओ। तो यहाँ पर जितना दिया था अपने पास है तब वो अपन ने सब कुछ ले लिया। यहाँ पर आपको क्या दिया था, एक रेखाखंड ए बी अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर अपन दिया है ए बी समांतर का है सी डी। जापन है दो समान जे डी के समांतर दाई और का दापन ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। वह दापन है ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तो आप सीधे लिख सकते हो ओ ए बराबर ओ डी, या सीधे एक दे जो लिख दो ओ रेखाखंड का है ओ रेखाखंड ओ नहीं है भी कह रहे ओ रेखाखंड यहाँ कह रहे ए डी। हाँ, रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। अर्थात कैसे है, अर्थात का है जो को मध्य बिंदु है। तो अर्थात ओ ए बराबर ओ डी है। जब बात अपन पतो है। ठीक है, जब चित्त में तो दही है इस पर दाव है सो अपन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अब अपन इतनी चीज़ें दही तो और कैसे दिया था फिर तो लिखो दर्शाना। तो फिर अपन डालेंगे दूसरी हेडिंग पॉइंट डालेंगे दर्शाने का। दर्शाना अपन का है वो अपन लिख लेंगे। पहला अपन त्रिभुज दर्शाने ए ओ बी सर्वांगसम सिद्ध करने अपन। ठीक है। और त्रिभुज कह के डी ओ सी के सर्वांगसम बनना। दूसरा पॉइंट अपन का निकाल लें ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है। ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु जो अपना चीज़ देख, ओ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु, जो अपना ओ रेखाखंड BC का बीच को बिंदु है कि नहीं। ई को है मध्य बिंदु, तो ई को है भी उन्होंने पूछ रहा था ई रेखाखंड BC को मध्य बिंदु है कि नहीं। तो अब अपन जो कछु जो अपन दर्शन, तो अब लिख सके अपन उपपत्ति, अपन हल करने। अब यहाँ से उपपत्ति का मतलब होता है हल करना या प्रूफ देना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं, उपपत्ति को मतलब हल ही करना हो, तो यहाँ से अपन लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज पहला अपन का करने, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम करने, तो यही दो त्रिभुज ले लो, से नहीं है सर्वांगसम करने। पहले त्रिभुज AOB ले लो, और त्रिभुज कौन सा, एक त्रिभुज और त्रिभुज AOB और त्रिभुज कौन सा DOC में अपन देख रहे हैं। एक त्रिभुज अपन AOB है अपना, AOB जो त्रिभुज, एक त्रिभुज है DOC। ई त्रिभुज में अपन देखें तो एक त्रिभुज की जब भुजा ई के बराबर, दूसरे तो एक त्रिभुज जो अलग इतने से जो अलग है, दूसरा अलग, एक त्रिभुज की भुजा ई त्रिभुज के बराबर है। तो अपन जब चीज दी थी ई वाले त्रिभुज की संगत का है जा भुजा, ये दो बराबर है, मतलब ई की भुजा ई के बराबर है, ओ ए बराबर का है OD, जो का बात अपन दैया से अपन दिया लिख दें, ठीक है, ठीक है। और अपन का दो तुम और जा हमें दिया लिख दो, ठीक है। दा एक इतना पता कि जो दो रेखा काट रही एक दूसरे यहाँ इतने शीशा भी कोण बन जात। तो अपन इधर का ले लें कोण, जो कौन सा कोण है C ले लो DOC, या DOC बराबर कोण कौन से भुज, कोण AOB के क्या है ये बराबर, ये कौन सी है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जो दोनों बहुबहने बस शीर्षाभिमुख कोण है, DOC बराबर कोण AOB का शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और अपन में कर कह सकी और का जी तुम्हें दी थी कि समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच के एकांतर कोण भी बराबर होती। तो अपन इनके बीच को एक एकांतर कोण ले लो, चलो चार जो ले लो, चार जो ले लो, सो अपन ने चार नाय को ले लो, ठीक है। सो चार जो से ले लो, अपन ने एक ले लो कोण, जो कोण ले लो, जो कोण एक जो कोण ले लो, एकांतर कोण बन जाए, तो ठीक है। तो इतने ई कोण जी ये दो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा तो जी का एकांतर कोण बराबर हुई है, तो काज है तो कोण फिर बराबर हो जाए कोण कौन सा, कोण BAO बराबर कोण BAO बराबर का हुई है, जो कोण BAO बराबर कौन सा कोण, जो ई को एकांतर जो ये सो कोण कौन सा हो जाए BAO। तो यहाँ से गिनोगे अपन, यहाँ से अपन गिनेंगे CDO, कोण CDO, ये कौन से है एकांतर कोण का है ना जी, कौन से है समांतर रेखा है, समांतर रेखा जे AB समांतर CD है, इसलिए तिर्यक रेखा AD के द्वारा बने एकांतर कोण, इको मतलब जो हो जात कि जो तुम्हारी रेखा गई दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा खाट है, क्योंकि AD समांतर AB समांतर CD है और एक तिर्यक रेखा का काट रही है AD काट रही, तो इनके बीच के एकांतर कोण जी बराबर, इनके एकांतर कोण बराबर है, जो लिख दो। और एक दो तीनों कंडीशन पूरी हो गई अपनी, तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो अपने त्रिभुज का होगा सर्वांगसम, ठीक है। त्रिभुज का होगा सर्वांगसम, तो आता है त्रिभुज AOB का होगा AOB सर्वांगसम त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना, त्रिभुज
DOC कैसे हैं यहाँ पर आपको देखना है कौन से नियम से लगा। आपको पहला कोण लिया, फिर भुजा, फिर कोण। यहाँ से देखो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा या कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ASA नियम से, ठीक है, SAS नियम से, SAS नियम से, ठीक है। यहाँ से ये वाला नियम लगेगा अपना, ठीक है। SAS नियम से होगा तो इसलिए एक चीज़ अपन सिद्ध कर दी कि त्रिभुज सर्वांग सम DOC के है। अगर त्रिभुज में तीन ठैया चीज़ें एक सी मिल रही, तीन उनमें एक सी सब कछु तीन ठैया वस्तु त्रिभुज में एक सी मिल अवयव मतलब भाग, तीन भाग उनके बराबर हैं, तीन भाग बराबर हैं, 6 भाग होते हैं टोटल, तीन भाग बराबर देते। अब जितने बराबर हैं, जितने बचे हैं वे सब बराबर हो जाए। कैसे सर्वांग सम में जो हो जाता, अगर सर्वांग सम तुमने उन्हें कह दो कि ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुज को मतलब होत के उनमें जितने भी भाग अब बचे कुछ हैं सब बराबर हो जाता अपने आप। तो सर्वांग सम जितने चीज़ बची हैं तो ये सब बराबर हुई है। कैसे एक जो चीज़ बची थी कि जाई के बराबर हुई है, जाई के बराबर हुई है, अपना जे सिद्ध करने थे तो अपन इसलिए ओ भी बराबर का हो जाए OD, ओ भी बराबर OC, कैसे CPCT से हो जाए। अतः जो पॉइंट लिख देना बंधा, अतः ओ रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, BC का भी मध्य बिंदु है। यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। और ऐसे ही करना। और दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आएंगे।